हमारे दुलमेरा गांव को नाम रोशन करियो है। खाली एक स्कूल का बच्चा तो शिक्षा ले है, पर गांव को नाम रोशन हनुमान सिंह जी पुआर ने करियो है। क्या सर कभी कभी मार भी पड़ती है। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ती है। यस सर। मैं सर टीचरों को देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तैयारी करवाई है और साथ में वो अपनी प्रतिभा है, वो एकाग्रता और लगन के साथ आज आप देख रहे हैं कि आईएएस में भी गांव के बच्चे टॉप कर रहे हैं। अभी आप रीट लेवल फर्स्ट का जैसे कल ही रिजल्ट आया है उसमें नमस्कार, राम राम साथियों, मैं तानुदेसी पत्रकार गिम सिंह मेकेरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आप झलको मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं लूणकरण से कने बीकानेर जिले रे दुलमेरा गांव में खड़ी हूँ। डॉक्टर राधाकृष्ण पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलमेरा रमैया है कि एक अलग पहचान बनाई है। आज मैं इतनी दूर चाल रही स्कूल आई हूँ क्योंकि ये स्कूल एक अलग छाप छोड़ी है, अलग इतिहास रची हुई है, अलग ही एक पहचान बनाई है। आपने बता दूं पिछले 2-3 सालों तहसील स्तर पर टॉप और बीकानेर रमैया में सेकेंड नंबर आ स्कूल रही है। फिलहाल 12वीं रिजल्ट आयो है। 12वीं रिजल्ट रमैया जिले में दूसरो स्थान, 12th रमैया 12वीं क्लास रमी ने ई स्कूल री बच्ची है जिको हासिल करियो है। वे बच्चा भी हमारे सागे है, होनहार जी का 12th में इतना परसेंट ले रहा है, जो रिजल्ट ले रहा है। गुरुजी भी हमारे सागे है और प्रिंसिपल साहब है जिका भी हमारे सागे तमाम जानकारी ले रहा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और स्कूल री की पढ़ाई रो स्तर है वह भी आपने बताने की कोशिश करूंगा। जी पहला तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि जिले में आप सेकंड नंबर पर आउट हो। धन्यवाद खिम सिंह जी, आपको भी और मारवाड़ी झलको को भी कि आपने इतनी दूर आकर के और बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए कष्ट उठाया या तकलीफ उठाई। धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहो, आज चर्चा में चालन लग गया हो कि जिले में सेकंड नंबर पर आप स्कूल आई है। सर इस बार ही सेकंड स्तर पर नहीं आई, पहले भी पीछे का रिजल्ट अगर अपन 2016-17 का उठा करके देखें तब से भी बहुत सारे बच्चों ने 90% से ऊपर, हमेशा 90% से ऊपर रिजल्ट दिया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। और अब की बार तो मतलब जिले में दूसरा स्थान लेकर के और एक बच्ची आई है और हमेशा से ही टॉप रहा है रिजल्ट। गुरुजी ई तरह शिक्षा स्तर है जो लगभग सीकर में ज्यादा देखने मिलिया करे, लेकिन बीकानेर में भी आप इतनी मेहनत करने लग रहे हो। ई तरह स्कूल कुछ है स्टाफ बारे रो है या ठहरो रखो? स्टाफ इंटरव्यू लेकर के बाकायदा राजस्थान पत्रिका भास्कर में एड दे करके और इंटरव्यू लेकर के स्टाफ की भर्ती की जाती है। और मैं आपने खिम सिंह जी आपने बताना चाहूँ कि लोग सीकर, झुंझुनू और बाहर लाखों रुपए फीस दे करके बच्चों को भेजते हैं और वो उन बच्चों का अगर आप वहाँ धरातल पर जाकर के देखें तो उनका शोषण भी होता है। वो बच्चे अपनी प्रतिभा है वो प्रकट नहीं कर पाते। बिल्कुल गुरुजी, शिक्षा रे सागे सागे और भी कुछ खेल कूद में कुछ कराया करो स्कूल में? बिल्कुल, खेल कूद में भी हमेशा गतिविधियों में भाग लिया है। अभी 2 बच्चे अपने स्टेट में खेलने के लिए गए थे और उन्होंने अच्छा क्वालिफाई किया है। बिल्कुल। हॉस्टल सुविधा की बात करूं तो हॉस्टल सुविधा है आपकी? जी हॉस्टल सुविधा है। पीछे 35-40 बच्चे थे और एक घर जैसा माहौल और घर जैसा खाना यहाँ दिया जाता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। सिर्फ पढ़ाई में रटाफिकेशन ही नहीं करवाया जाता, बच्चों की हर गतिविधि पे विशेष फोकस किया जाता है। और मैं भी स्कूल कैंप्स में ही रहता हूँ, 24 घंटे बच्चों की हर गतिविधि पे नजर रहती है। जी एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, बच्चा ने मोटिवेशन वास्ते लाखों हजारों बच्चा अपने देखने लग रहे हैं, भी बच्चा ने कहीं कुछ कहना चाहोला जिका कम नंबर रहने रे बजू बे कठिन कठिन मानसिक रूप में परेशान हो जावे या आत्महत्या जिसको कदम उठा ले? मैं बच्चों को ऐसा कहता हूं कि वो अपनी प्रतिभा है, वो एकाग्रता और लगन के साथ आज आप देख रहे हैं कि आईएएस में भी गांव के बच्चे टॉप कर रहे हैं। अभी आप रीट लेवल फर्स्ट का जैसे कल ही रिजल्ट आया है उसमें प्रत्येक गांव से लगभग 8-10 बच्चे, किसी गांव से ज्यादा भी लगे हैं, किसी से कम लगे हैं। लेकिन आप एकाग्र होकर के और निरंतर पढ़ाई करते हो तो ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाते, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो अलग कंपटीशन के कोई भी एग्जाम हो, आप अपनी प्रतिभा का विस्तार कर सकते हैं। और कोई भी जैसे किसी भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं तो उसके एक निरंतर अभ्यास करिए और अच्छे मार्गदर्शन, अपनी संगति अच्छी रखिए और निरंतर अभ्यास से हम अच्छी से अच्छी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। अब आपने भी होनार बच्चों मिलाऊला जिका चेतना सुतार 96.20% यानी 12th क्लास रे मैं जिले में सेकंड नंबर पर रिया है। आपरो नाम? पिताजी रुका नाम? शिवलाल सुतार। शिवलाल जी, पहला तो आपने बहुत बहुत शुभकामना है कि आप जिले में सेकंड नंबर पे जाओ, तहसील स्तर पर टॉप। सरे किने देणो चावला इतनी तैयारी कौन करवाई आपने? मैं सर टीचरों को देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तैयारी करवाई है और साथ में प्रिंसिपल सर को भी। गुरुजी अठू मोटिवेशन करता आपने कि लगातार पढ़ो,
घरेला परेशान को नहीं करता कि घर भी काम करया करो? नहीं, घर वाले नहीं करते थे परेशान। बिल्कुल, आपने भी कठिन कठिन कहना चाहूला छिका लोग बच्चा ने कम पढ़ाना चाहे, बच्चा ने घरे कम टाइम देवे कि बच्चा ने 10वीं 12वीं तक ही सीमित रख देवे। आज बच्चे हाँ बच्चाओं आगे भी बहना ने कहीं कुछ कहना चाहूला छिकी घरा ने महीने लोग काम करवावे पढ़ाई में कम ध्यान दे। उनके घर वालों से मैं यही कहना चाहती हूँ वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्कूल रे वातावरण की बात करूं तो टाइम टू टाइम स्कूल लाग रहा, आपने पढ़ाई चलती कंटिन्यू या अलग उनको कोचिंग वगैरह करवाई? नहीं, टाइम से टाइम चलती थी स्कूल। आपको शुभ नाम? सुमित्रा। कौन सी क्लास में? 12th। कितना परसेंट बने आप? 91। 91। श्रेय किन्हें देना चावला स्कूल में? श्रेय स्कूल के टीचरों को ही देना चाहूंगी जिन्होंने अच्छी तरह से हमें पढ़ाया। क्या नाम है गुड़िया? विद्या। विद्या कौन सी क्लास में? 6। पढ़ाई क्या चला है स्कूल में? सर बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी प्यार हूँ पढ़ावे या कभी कभी मार भी पड़े? सर, कभी कभी मार भी पड़ती है। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ती है। यस सर। हमारे सागे जोगेंद्र है आरा भी कितना परसेंट बने आप? 90.80। 90.80 स्कूल में पढ़ो? हाँ। स्कूल का कुछ कहना चाहूला गुरुजी भी आप सामने खड़े हैं 90% बनाया एक गाँव री स्कूल में, उनको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा पढ़ाया हमें। और मोटिवेशन कौन किया आपने कि निरंतर पढ़ाई करता जो की रिजल्ट अच्छा? हमारे हनुमान सर ने हमें मोटिवेट किया कि पढ़ो डेली और अच्छा मन लगा कर पढ़ो, और घर वाले भी साथ देते थे ये पढ़ बेटा। स्कूल के वातावरण की बात करूँ तो पढ़ाई रही टाइम टू टाइम आपने संभालता स्कूल में पढ़ाई कराता? हाँ, एकदम टाइम टू टाइम पढ़ाई होती थी। वजह इतना परसेंट बनी? जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने शुभकामनाएं दूं। अब गांव वाला ने एक एक बाइट लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक गांव रे मैं एक साधारण सी स्कूल हो पनी इस तरह रिजल्ट रही है तो गांव वालों भी बाइट लेनी जरूरी है। मैं सबसे पहले तो इस स्कूल के अध्यापक और इनके प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस स्कूल में बच्चों को टाइम पे पढ़ाई और टाइम पे स्कूल का संचालन और खेल कूद सब चीज़ों में इनका योगदान बढ़िया रहता है। और व्हीकलों द्वारा बच्चों को लाया जाता है, व्हीकलों द्वारा छोड़ा जाता है, और यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा है, हॉस्टल में भी अच्छी सुविधा है, खाने की रहने की और सब व्यवस्था बढ़िया है। पहली बात है कि हमारा हनुमान सिंह जी पवार ने सब पहली बधाई, ताकि इस स्कूल को हमारे दुलमेरा गांव को नाम रोशन करियो है। खाली एक स्कूल का बच्चा तो शिक्षा ले ही है पर गांव को नाम रोशन हनुमान सिंह जी पवार ने करियो है। क्या संचालन करता है, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, बढ़िया संचालन है, जबरदस्त। और गांव के नाम दुलमेरा नाम नहीं अभी कॉलेज के नाम जानने लग गया कि दुलमेरा गाँव है जो कॉलेज है नहीं भी स्टैंड पर उतार दी, पसाड़ लोग आके अभी कॉलेज वाला गाँव उतार दी मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान सिंह जी पवार ने। 5 साल हो गया अटे स्कूल जाने के बाद में गांव का बच्चों की इतनी सुधार हुई है पूछो ना, बहुत बढ़िया सुधार हुई है, अच्छी सुधार हुई है और बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है यहाँ पे और बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं। रोड क्रॉस करने में और में 1 मिनट का विश्वास बच्चों पर नहीं करते और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद टोटल स्टाफ को स्कूल के। स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया पढ़ाई में भी अच्छे है, सब बहुत व्यवस्था है। पूरा रिजल्ट कहीं रही हो स्कूल लगभग कितना बच्चा टॉप पर आया? क्यू सिंह जी पूरा 45 बच्चा 12th क्लास के अंदर बिमाइनो 20 बच्चा इसे को 80 क्रॉस है, 5 बच्चा 90 क्रॉस है और 40 बच्चा 60% क्रॉस है। मतलब 100% रिजल्ट रहे, एक भी बच्चों फेल को नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, तहसील के अंदर टॉपर और जिले के अंदर 2nd स्थान है स्कूल को। आगे कहीं सपनों है स्कूल एक दिन राजस्थान में टॉप करना? आगे ये बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है। हम बिल्कुल एक पढ़ाई के तौर पर नहीं लेके सर्वांगीण खेल के अंदर हर चीज़ के अंदर विकास करना है, पर माइंडली टॉर्चर नहीं करके हर चीज़ पर विकास पर ध्यान देना है। क्यों सिंह जी रिजल्ट इस बार ही अच्छा नहीं रहा। रिजल्ट जैसे 2017-18 में छेल्लू बीका, जसवंत सिंह बीका इसने 92.20% बनाए थे और 2018-19 में विजय लक्ष्मी ने 92.17 बनाए थे और 2019-20 में गगनी बुआड़ सनोप राजूराम बुआड़ सुरनाना उसने भी 95.60% बनाए थे और 2021-22 में बलवीर सिंह पंवार ने भी 93% नंबर बनाए और इस बार चेतना सुथार जो 96.20 अंक लेकर के और जिले में दूसरा स्थान है। कुल 90% से ऊपर 5 बच्चे बच्चियां हैं। तो इस प्रकार से इतना, हालांकि हो सकता है स्कोर तो किसी का रह जाए लेकिन 1-2 बच्चे ही आते हैं, 5 बच्चे बच्चियां 90% से ऊपर है। आगे भी पढ़ाई के स्तर में ऐसे ही प्रत्येक वर्ष अप ही कर रहे हैं। जैसे पीछे रिजल्ट 95% रहा, इस बार 96.20% टॉपर रहा है और कोशिश ये करते रहेंगे कि अच्छा रिजल्ट दें और अच्छे बच्चों का सर्वांगीण विकास होए।
धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद में कोई आप बच्चा ने पढ़ाना चाहे तो बिल्कुल सर, पढ़ाना चाहिए तो हमारा जैसे लगभग 10-15 गांवों तक तो बसें अवेलेबल है, हॉस्टल भी है, हॉस्टल में भी घर जैसा खाना दिया जाता है और 24 घंटे बच्चे पे निगरानी रखी जाती है। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के प्रत्येक रूम में कैमरा लगा हुआ है और हर गतिविधि पे बच्चों की नज़र रहती है और टीचर भी यहाँ 5-6 टीचर है जो बच्चों पे 24 घंटे रहते हैं। कोई भी बच्चों के डाउट है वो बच्चा रात को 11 बजे भी उठ करके और टीचर से पूछ सकता है कि सर ये मेरे को सवाल नहीं आया या ये क्वेश्चन बताइए। इतनी सुविधा यहाँ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँ पूरे स्कूल रे स्टाफ ने, संचालन करता गुरुजी है बने। आप देखियो कि कितने रिजल्ट आज ही नहीं, आज पिछला 3-4 साल में रिजल्ट है चुका टॉप रियो है, 90% प्लस हमेशा रिजल्ट है चुका रियो है। महेंद्र भारती जी कहीं कुछ कहना चावला स्कूल रे बारे में, आप स्कूल रा बच्चा इतने रिजल्ट रियो है? स्कूल में देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल सर है उनका मार्गदर्शन विशेष रहा है। इन्होंने जो हमारे को मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन में ही हमने बच्चों को तैयारी करवाई और उसके बाद बच्चों को जितना भी हमने पढ़ाया वो सारा का सारा बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाया, जिससे बच्चों के कोई कहीं पर डाउट नहीं रहा। और हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत कहीं चूक रह गई, बाकी बच्चों ने जियोग्राफी में 100 में से 100 बनाए हैं। मेरे हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई इतने ग्रामीण क्षेत्र में कि आज शिक्षा की अलग जगाई जा रही है और इतना विद्यालय है वो इतना आगे जा चुका है और एक जिले में सेकंड रैंक हासिल करना एक कोई छोटी सी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे यहाँ से सीकर और झुंझुनू की तरफ विद्यार्थी जाते हैं, उनको लूटा जाता है और केवल रटाफिकेशन करवाया जाता है। मैंने यहाँ पर है ना बच्चों को और पूरे साथियों ने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाया है और अब आने वाले समय में यहाँ पर एग्रीकल्चर संकाय है और साइंस संकाय है, वो भी शुरू होगा। और जो बच्चे अब ये लड़कियाँ आई है, चेतना है, सुमित्रा है, तो अगर इस चेतना को अगर फुल सपोर्ट मिला तो आने वाले समय में ये बच्ची भारतीय प्रशासनिक सेवा में ज़रूर गांव का और विद्यालय का और पूरे यहाँ के क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। मोहित जी कहीं कुछ कहना चाहोला? सारा हूँ पहला तो हमारा प्रधानाचार्य हनुमान सिंह जी बहुत ही अच्छा गाइड है और पढ़ाने का मामला में मेन गाइड हमारा हनुमान सिंह जी का है। मैं सर ने बताया सर आ चीज़ की जरूरत है, सर भाई जी हमारे डिजिटल बोर्ड को मैं कियो कि सर कंसेप्ट डिजिटल बोर्ड में आप क्लियर करवाया तो सर वो भी मैंने उपलब्ध करवा दियो। तो सारा पहलपुर तो जी को सर जी को कह बी चीज़ पर भी चला और बी चीज़ पर चला हर कंसेप्ट क्लियर करवा और धीरे धीरे बच्चा आता जाए। आप लोग का कुछ कहना है? एक दोहरा रे महीने आपने बताऊं बीकानेर जिले रे लूणकरण से पास में दुलमेरा एक छोटो सो गांव है, बी गांव रे मैं इतरे री स्कूल और इतरे रो रिजल्ट बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आने वीडियो ने शेयर कर दिया ताकि जिका बच्चा है बानी भी कटी मोटिवेट हो सके और दूसरा बच्चा जिका पढ़ाई पर कहना चाहूंगा जिका रिजल्ट कम आने रे बजाऊ कोई अलग तरह रो कदम उठावे। बी बच्चा मारो निवेदन रेवेला कि अगर जिंदा रेवेला तो सब कुछ होवेला, कोशिश करोला तो मुकाम जरूर हासिल करोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।